नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राज्यसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पार्टी अभी तक चिंतन मंथन ही कर रही है, क्योंकि उस एक क्रॉस वोटेड विधायक का पता अभी तक नहीं लग पाया है। आधा दर्जनों नाम अनौपचारिक रूप से तो सामने आ चुके हैं। औपचारिक रूप से अगर कोई नाम सामने आता है, अजय माकन अगर किसी का जिक्र करते हैं तो उस नाम की खिलाफत शुरू हो जाती है। और अब विवेक बंसल, जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कुलदीप वत्स पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई करने की बात तक कह डाली। हरियाणा न्यूज से जब बातचीत कर रहे थे फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा, तो उन्होंने कहा कि मैं कुलदीप के साथ हूं और यहां पर विवेक बंसल को बताना चाहिए कि अभी तक वो नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाए हैं। काली भेड़ शब्द का इस्तेमाल भी वो बार बार कर रहे थे। अब काफी सारे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। क्या विवेक बंसल, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, उन्हीं को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक एक मत नहीं है, या फिर और भी ऐसे पहलू हैं जो ये इशारा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब भी एक नहीं है? इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए जरा नीरज शर्मा से क्या कुछ बातचीत हुई हरियाणा न्यूज की। और कुलदीप वत्स जी ने जो बात कही कि भाई उस काली भेड़ का पता लगना चाहिए, मैं 100% सहमत हूँ। वोट देखिए सबकी विवेक बंसल जी ने एज ए पोलिंग एजेंट। अब ये तो सत्यता विवेक बंसल जी बता सकते हैं, या परमपिता परमात्मा, या वो काली भेड़। ये तो विवेक बंसल जी को संशय 11 तारीख को ही खत्म कर देना चाहिए था जी। आज 2 महीने होने जा रहे हैं इस बात को, फिर बातें तो उठेंगी। इसकी 30 वोटें सही डली है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं, हमारे सीनियर नेता कह रहे हैं। कई बार पूछा गया उनसे, उन्होंने सबको एक ही बात कही कि नहीं, 30 की 30 वोटें ठीक डली हैं, 30 की 30 वोटें ठीक डली हैं। फिर भाई वो एक वोट कैसे रिजेक्ट हो गई हमारी? इसका मतलब या तो उस काली भेड़ ने उनको वोट नहीं दिखाई और वो उस बात को पी गए, या उसने वोट दिखाई और जिस कर्तव्य के लिए बैठे थे एक चीज जांचने की इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जांचने में कमी रही। दोनों में से एक ही बात है साहब। तो आपको लगता है बंसल साहब को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, आपको ये लगता है कि बंसल साहब को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नाम साहब से टिकटने में क्या जा रहा है कि देखो, भूमिका पे तो संशय आता ही है जी। 11 जून को सुबह 6:30 बजे मैंने अपने प्रभारी जी को फोन किया, हम प्यार से बिट्टी भैया कहते हैं जी। मैंने उनको बोला, मैंने कि भैया एक बात बताओ कि ये एक वोट का तो सबको पता है, चलो कुलदीप बिश्नोई ने दी है। हाँ। और मैंने बद्दी सी लैंग्वेज यूज करके मैंने कहा ये दूसरा कौन है? हाँ। तो मेरे से कहने लगे कि यार नीले तेरी लकीर तो छोटी थी। हाँ। मैंने कहा भैया कमाल कर रहे हो, मेरा तो तक लंबी लकीर थी, मैंने पूरा डंडा दिखाया आपको। हाँ। और पूरा उस कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने कहा आपने गुड 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 कहा है और सारे कैमरों में रिकॉर्डिंग में नजर आ जाएगा वो आपने गुड कहा है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि जो बात करे उसी को बता दो उल्टा। तो हाँ। देखो इन सब चीजों से शक तो पैदा होता है। हाँ। और ये सुबह 6:30 की बात है, मतलब उनको 6:30 तक यही नहीं पता कि वोट कैंसिल छोटी डंडी की वजह से हुई है, हाँ। बड़ी डंडी की वजह से हुई है, हाँ। या टिक मार की वजह से हुई है। ठीक है। जबकि वे चीज तो रात को डिक्लेयर हो गई थी 3:30-4 बजे। हम तो खैर सो गए थे, अपनी जब दुनिया लुट गई हमारी कि हम 29 भाई दिन रात जैसे रहे, हमें पता है साहब, एक बंद कमरे के अंदर रहना, एक 4 दीवारी के अंदर रहना, वो नाम में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो भी बंसल जी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई लोगों ने तो रिसोर्ट से बाहर जाने की भी कोशिश की, पर हमने तो बिल्कुल अनुशासन की पालना करी। ये भी आप बंसल जी से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद उस साथी के ऊपर ये बात कहना, मैं समझता हूँ ये सर्वदा गलत है। सबसे पहले उस काली भेड़ पे एक्शन लो, उसके बाद आगे बढ़। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो नीरज शर्मा को आप सुन रहे थे, और काली भेड़ पर एक्शन लेने की मांग अब ये तेज हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जवाब लेते हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जोगेंद्र मौर्य साहब हैं, और भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जोगेंद्र जी, पहला रिएक्शन मैं आपका ही लेना चाहूंगा। इधर कुलदीप वत्स जी कह रहे हैं, इधर नीरज शर्मा जी कह रहे हैं, और भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और सवाल सभी से यही उठ रहा है कि आखिरकार नाम को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? पार्टी यहां पर भी एकमत नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो
राज्यसभा के प्रत्याशी थे अजय माकन जी, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो हमारे एजेंट थे यानी विवेक बंसल जी थे वो ही बता पाएंगे कि क्या मतलब जो एक वोट रद्द हुआ है वो किसका है, वो बताना चाहिए। ये बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पे एक बात आ चुकी है। दूसरी बात साथ साथ ये भी कहा गया है कि हमारी एक जो वोट है वो गलत तरीके से भी रद्द की गई है, वो जेजेपी की या किसकी होनी चाहिए थी, उसके लिए हमने पिटीशन जो है टाइमली दायर कर दिया। तो अब ये अजय माकन जी ने जो मतलब, और जहां पर उन्होंने किरण चौधरी का नाम भी लिया है, ये भी वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, वो इसलिए कहा कि उन्होंने ये कहा कि जैसे ही 12 थे उन्होंने कहा, लेकिन हमारे जो एजेंट थे, इलेक्शन एजेंट थे, चुनाव एजेंट थे, उन्होंने मतलब बिल्कुल वहां पे पोलिंग एजेंट ने ये कहा कि मतलब हमारी 30 वोटें गिनती में उन्होंने देखी। तो ये अभी भी संशय बना हुआ है, ये जो एक वोट बैंक है वो वोट है जो वो किस प्रकार से रद्द हुआ है और क्या स्थितियां हैं। और कई बार देखो, जब ये एक बड़ी जिम्मेदारी का मामला है और जो बड़ी जिम्मेदारी तय होनी होती है, अनुशासनहीनता तय होनी होती है, तो उसके अंदर इतनी जल्दबाजी की भी कोई बात ऐसी नहीं है। पार्टी अपने लेवल पे, अब ये तो देखो आला हाईकमान तय करेगा कि अब ऐसी स्थिति, अब आज की जो स्थिति हुई है वो एक नई स्थिति आई है, ठीक है। आज से की पहले की जो स्थिति थी वो अलग स्थिति थी। आज जो कुलदीप वत्स जी ने जो कहा और नीरज शर्मा जी को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने जो कहा है उससे एक नई स्थिति पैदा हो गई है। इसको पार्टी, देखो पार्टी में इस प्रकार की कई बार आ जाती है, दिक्कतें भी आती है, कई बार किसी व्यक्ति विशेष की कोई अनुशासनहीनता या इतने बड़े परिवार में इस प्रकार की बातें हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी आला कमान अब क्या प्रक्रिया अपनाएगा, ये तो अब मैं आधिकारिक रूप से, अब तक मेरे पास इस प्रकार की कोई आधिकारिक इस प्रकार की बात होती तो मैं आपके माध्यम से वो भी बात और साहब आमतौर पर होता क्या था कि दूसरे दल सवाल पूछते थे, कभी भाजपा सवाल करती थी, कभी जजपा सवाल करती थी, कभी दूसरे राजनीतिक दल सवाल करते थे। इस बार आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि विधायक सवाल कर रहे हैं और सवाल भी बड़े तीखे तेवरों के साथ किया जा रहा है और सिचुएशन ऐसी पहुंच गई है कि विवेक बंसल जी कह रहे हैं कि मैं बाकायदा कार्रवाई करूंगा उनके ऊपर, आला कमान से शिकायत करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो देखो विवेक बंसल जी और नीरज शर्मा जी, अब रही बात ये है कि कहीं ना कहीं मैं दोनों तरफ से एक चीज मानता हूं कि जब तक हाईकमान कोई आदेश नहीं देती है किसी प्रकार, विवेक बंसल जी से भी अगर कोई बात पूछेगी तो हाईकमान ही अपनी एक प्रक्रिया के तहत पूछेगी। और किसी भी, देखो कोई भी पार्टी के अनुशासन, बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिनको पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं, अंदरूनी प्रक्रिया के तहत आप जब मीडिया में, अब जैसे मैं ही बैठा हूं पार्टी के बिहाफ पे, तो मुझे भी कोई बातें आधिकारिक रूप से, अगर कोई अंदरूनी बात है, जब तक वो तय ना हो जाए, कोई आधिकारिक रूप से, क्या मतलब नीरज शर्मा जी को मैं ये मान लूं कि उनको अधिकृत किया गया था, पार्टी ने अधिकृत किया गया है कि वो मतलब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आके बात करे ना करे, मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है। अब नीरज शर्मा जी अपनी स्थिति को पार्टी अब दोनों से भी पूछ सकती है, विवेक बंसल जी से भी पूछ सकती है और नीरज शर्मा जी से भी पूछ सकती है। मतलब आप इसे एक सामान्य सी बात मान रहे हैं जो पार्टी जो ठीक हो पार्टी के संज्ञान में बात आई है, तो अब ये इसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसको पार्टी हाईकमान, आला कमान है, उसकी एक प्रक्रिया। मैं नेहरा साहब से रिएक्शन, अब देखो एक न्याय संगत बात यह है कि किसी के भी पक्ष को सुने बगैर किसी, देखो मेरी एक बात पूरी करने दो, किसी भी बात को न्याय संगत बात तब होती है जब कोई किसी भी व्यक्ति को बिना सुने, बिना अवसर दिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो एक उचित जो समय है वो उचित समय मिलना चाहिए सबको अपनी स्थिति स्पष्ट करने का। और आज नीरज शर्मा जी और कुलदीप वत्स का एक नया विषय जो है जुड़ गया है, तो ये पार्टी आला कमान जो है हाईकमान तय करेगा इसमें। ठीक है, मैं नेहरा साहब की रिएक्शन लेता हूं इस बात पर। नेहरा साहब, पार्टी के विधायक कह रहे हैं उनके कि काली भेड़ को क्यों नहीं स्पष्ट करती है, उनका नाम क्यों नहीं बताती है आला कमान। मौर्य साहब कह रहे हैं कि औपचारिक चीजें हैं, थोड़ा समय लग जाता है इन तरह की चीजों में। देखिए केशव जी, कांग्रेस में इस तरह की जो आपस की लड़ाई है, जो इनकी कलह है, वो कोई पुरानी कहानी हो चुकी है। अब बहुत समय है, लगातार हमने देखा अशोक तंवर जी से लेकर कुमारी शैलजा जी से लेकर के, और अब उदयभान जी जब बने थे इन्होंने बोला था सब ठीक हो जाएगा इसी तरह से, लेकिन आज तक वो ठीक हुआ नहीं है, बल्कि और बढ़ता गया है। जो कांग्रेस का ये सर्कस चला हुआ है, हरियाणा प्रदेश की जनता भी इनसे दुखी और परेशान हो चुकी है कि कभी किसी विषय को लेकर के, कभी किसी विषय को लेकर के,
और अब इतना गंभीर विषय है राज्यसभा चुनाव का, इसमें कुलदीप बिश्नोई जी बेचारे, उनको तो इन सबने परेशान कर रखा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दबदबा है आज कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन जिस तरह से खुले मंच से अजय माकन जी ने बाकायदा नाम लेकर ये कहा है कि किरण चौधरी जी और विवेक बंसल जी जो प्रभारी हैं इनके, उनकी वजह से राज्यसभा चुनाव में मुझे हार मिली है, उन पर अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं है। अब जिस तरह से काली भेड़ों की चर्चा हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है पिछले दौरान जो हमने बयान सुने हैं केशव जी, कि कांग्रेस पार्टी काली भेड़ों से भरी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले किरण चौधरी जी ने कहा था कि मुझे भी 1 वोट से हराया था, मुझे आज भी दर्द है राज्यसभा चुनाव की उस हार का। इससे 6 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को खुद वोट नहीं दिया। ये खुलासा उन्होंने आज से लगभग 20-25 दिन पहले किया कि मैंने उनको वोट नहीं किया था। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी को मानता नहीं है, कोई किसी को कुछ समझता नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा है। प्रभारी जैसा सम्मानित पद होता है उसके ऊपर विधायक सवाल उठा रहे हैं, और प्रभारी ये कह रहा है कि मैं विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो इनका हाईकमान है, गांधी खानदान है, उससे मैं चर्चा करूंगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने धीरे धीरे पूरी तरह से खात्मे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आज भी इनके पास में ना कोई संगठन है, ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व करने वाला है, ना कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसके पीछे ये लोग चल सके। आपस में फूट है और सिर्फ इनमें लूट की लड़ाई होती है, झूठ की लड़ाई होती है, भ्रष्टाचार का इनमें आलम होता है। मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के अंदर से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे है। ये आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है वो ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही है। केशव जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से लगातार हम लोग देखते आए हैं कि इनमें आज तक ना ये संगठन बना पाए, ना ये जिला स्तर की इकाइयां बना पाए, ना इनकी किसी तरह की संगठनात्मक कोई रचना है। जहां भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हमारा चट्टान की तरह मजबूत संगठन है, पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारे बूथ की इकाई से लेकर के हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे मंडलों की इकाई, जिले और प्रदेश की इकाई से लेकर के लगभग हजारों की संख्या में ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो दिन रात जनता की सेवा में भी लगे हुए हैं और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के पास में ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और मुझे बताइए, जिस तरह से नीरज शर्मा जी को मैं सुन रहा था, मैं खत्म करता हूं 30 सेकंड में, केशव जी, जिस तरह से नीरज शर्मा जी का भी दर्द था कि 10 दिन तक हमें वहां बंद करके रखा, हमें बाहर नहीं जाने दिया, हमारे लोगों से हमें दूर रखा, और 10-10 दिन में भी अगर ये ट्रेनिंग लेकर भी ये नहीं सीख पाए कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कैसे करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों का भगवान ही भला करेगा। जनता को भी सोचना चाहिए ऐसे विधायकों को क्यों चुनना जो राष्ट्रपति चुनाव में 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी वोट डालने का तरीका ना सीख पाए। ठीक है, मैं मौर्य साहब से आपकी बात का भी जवाब दूंगा और एक सवाल अपना भी जोड़ देता हूं। मौर्य साहब, क्या कांग्रेस पार्टी इसलिए भी सार्वजनिक नहीं कर रही नाम को कि पार्टी में कोई असंतोष ना फैल जाए? तो ठीक है, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं बातों को। ना, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अब आप जो या तो जैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि मैंने तो वोट ही नहीं देनी, आत्मात्मा के वोट दूंगा, और वो बारात थे उन्होंने, ये स्पष्ट हो गया। जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए किसी भी प्रकार से, एक प्रक्रिया है, आप किसी को दोषी ठहराने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए, ठीक है। उस मैकेनिज्म के तहत एक बार पूरी तरह से तय हो जाए कोई चीजें, तो उसके बाद पार्टी हाईकमान जो है वो कार्रवाई करेगी, एक बात। दूसरी बात जो विजेंद्र निरा जी कह रहे हैं, जिस जजपा और भाजपा गठबंधन की वो बात कर रहे हैं, वो अब दूसरे पर हालांकि आरोप लगाने से ये बातें नहीं होती है। रामकुमार गौतम जी खुले आम इनके डिप्टी सीएम पर कितने आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको पार्टी से निकाल दिया इन्होंने? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? ठीक है, किस प्रकार से मतलब कितने दिनों तक मंत्री ने बनाया, किस दबाव में मंत्री बनाया गया है। इनके सांसद अरविंद शर्मा जी ने इनके पूर्व विधायक पर यहाँ पर और ओपन पूरी सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 350 करोड़ रुपए का रोहतक केंद्र अमृत योजना के घोटाले की बात की, और यह कहा कि ये सरकार, अरविंद शर्मा जी ने यह कहा कि ये सरकार सबूत मिटाने में आज तक की सबसे माहिर सरकार है। क्या कार्रवाई की? इनके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने फरीदाबाद के चिंतन शिविर में यह कह दिया गया कि अकेला चलना चाहिए, अब भारतीय जनता पार्टी को किसी दिल की जरूरत नहीं है। क्या ये उनके व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकते? दूसरों पे इस प्रकार से बातें, आज भी हमारे पास 30 विधायक तो हैं, कल की जो ये बात करते हैं कल की बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी 2 सांसदों की पार्टी रही है, इनकी इतनी बुरी स्थिति में तो आज तक हम नहीं आए। हरियाणा में इनके एक कई बार तो ऐसे थे तो 2 विधायक आते थे इनके, और ये बेसाफियों पे आज तक भारतीय जनता पार्टी के अपने बलबूते पे तो सरकार नहीं ला पाए।
बैसाखियों पे ये गठबंधन करके पहले कुलदीप बिश्नोई जी से गठबंधन, पहले ओम प्रकाश चौटाला इनेलो से गठबंधन, बैसाखियों की इनकी सरकार, आज भी बैसाखियों पे सरकार चल रही है। और इस प्रकार से सरकार जो अनैतिक सरकार चलाए हुए वो लोग दूसरी पार्टियों पे वो करते हैं। क्या ये अनैतिकता नहीं है कि किस प्रकार से इन्होंने जज्बा और इनके भाषण उस वक्त के देख लीजिए, एक दूसरे को ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया चुनाव के दौरान। क्या क्या अनुशासन, आज भी जो मैं जवाब लेता हूं, मैं आपके सवालों के जवाब लेता हूं। सरकार के खिलाफ ये कह दिया, ये सरकार सबूत मिटाने में अब तक हरियाणा सरकार। मौर्य साहब मैं जवाब लेता हूं नेहरा जी से। नेहरा जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है केशव जी कि इनको जवाब इस बात पर देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कितनी काली भेड़ है। एक तो इनको ये बताना चाहिए काली भेड़ है कितनी, क्योंकि विधायक भी कह रहे हैं काली भेड़ है, बाकी लोग भी कह रहे हैं काली भेड़ है, तो भेड़ों की संख्या इनको बतानी चाहिए गिन के कि कितनी काली भेड़ है, या जितने भी विधायक है उनको सबको काली भेड़ मान लिया जाए। दूसरा, इनको ये बताना चाहिए कि जो इससे पहले कुमारी सैलजा जी ने, अशोक तंवर जी ने आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर उनको संगठन नहीं बनाने देते हैं, तो क्या अभी उदयभान जी की भी स्थिति वही होगी है? क्योंकि लगभग 3-4 महीने से ज्यादा उनको हो चुके हैं, अभी तक वो संगठन नहीं बना पाए हैं। तो इनको जवाब देना चाहिए हरियाणा प्रदेश के अंदर, इनको ये जवाब देना चाहिए। भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, इनको जवाब देना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी संगठन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके अंदर इनको जवाब देना चाहिए। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज उदयभान जी को भी संगठन नहीं बनाने दे रहे हैं? इनको जवाब देना चाहिए कि जब अजय माकन जी ने खुल करके नाम लिया है किरण चौधरी और विवेक बंसल का, तो उन पर ये कार्रवाई कब करेंगे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या इनमें दम नहीं है? क्या इनका नेतृत्व सक्षम नहीं है? क्या ये विफल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी? इनकी कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। और इनको ये भी जवाब देना चाहिए, जिस तरह से अभी नीरज शर्मा जी कह रहे थे कि विवेक बंसल जी ने उनके ऊपर भी सवाल उठाए हैं, तो मुझे बताइए आप में बचा कौन सा विधायक है? आपके सबके ऊपर सवाल है। 10-10 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद भी राज्यसभा में वोट आप लोग नहीं डाल पाए, और किस तरह की आपने की है? आपने खुद अपनी पार्टी को हरवाने का काम किया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी आकर के आपके सामने से जीत ले जाता है, और आप उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर पूरा हरियाणा जीतने की बात करते हैं, जो राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किस मुंह से बात करते हैं? मैं कहता हूं केशव जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि आज से 6 साल पहले पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जब वो कहते रहे कि मैंने वोट किया है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने वोट नहीं किया, तो उन्होंने खुल के हरवाने का काम किया पार्टी के प्रत्याशी को। और किरण चौधरी जी ने खुद कहा है कि उन्होंने मेरे को भी एक वोट से हरवाया था। आज किरण चौधरी जी ने खुद कहा है, भैया आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला मैं, ये कड़वी बातें हैं, मुझे पता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा केशव जी, ये मेरी बातें इनको कड़वी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कड़वी दवाई, केशव जी, कड़वी दवाई से ही मरीज ठीक होता है। कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पे है, ऐसा मरीज है कि कड़वी दवाई नहीं दी गई तो कांग्रेस पार्टी मर जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी मृत अवस्था में पड़ी हुई है, आज कांग्रेस पार्टी मृत अवस्था में पड़ी हुई है, उसको कड़वी दवाई देनी जरूरी है। आज कांग्रेस को कड़वी दवाई देनी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत आज ये हो रही है कि वो घर की रही है ना घाट की रही है। इनके नेताओं में आपस में फूट है, आपस में लड़ाई है। प्रदेश प्रभारी विधायकों को कुछ नहीं समझते और विधायक प्रदेश प्रभारी को कुछ नहीं समझते। आप मुझे बताइए कितनी बुरी हालत है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ये आज की हालत रही है। ये पिछले 3-4 बार से इनके जो नेता है वो आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं बना पाए। सब्जी इनकी हालत इतनी खराब है, आज कांग्रेस पार्टी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। कड़वी दवाई देनी जरूरी है। आप कड़वी दवाई ले लीजिए, और कड़वी दवाई लेकर के हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत कुछ फर्क आए, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, जनता आपको पहले ही नकार चुकी है। लगातार लगभग 3 टर्म से जनता आपको नकारने का काम कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी भी आप लोगों ने सबक नहीं लिया ना, तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। मैं खत्म करता हूँ, 30 सेकंड में बीच में बोले थे। आपने कुमारी सैलजा जी, एक दलित नेत्री को अपमानित करने का काम किया। आपने अशोक तंवर जी, एक दलित नेता का सिर फोड़ने का काम किया। आपको दलितों की हाय लेके बैठेगी, आपको दलित कभी माफ नहीं करेंगे। हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी आपको माफ नहीं करेगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस तरह से उदयभान जी को संगठन बनाने नहीं दे रहे, बताइए, एक दलित का फिर से अपमान कर रहे हैं। पहले उनको बनवाने का ढंग करते हैं, अब उनको संगठन नहीं बनाने दे रहे हैं, और जिस तरह से खुलेआम आपके नेता एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, इस तरह के अनुशासनहीनता पे कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा कार्रवाई, मुझे बताइए। नेहरा साहब, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बातों का। मौर्य साहब बताइए। पहले ये बताइए कार्रवाई कौन करेगा? अजय माकन की बात पर कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी में काली भेड़ कितनी है? आपकी बात पूछ रहा हूं। नहीं, आप पूछिए ना, वो बताएंगे नहीं। और ये मैं
मैं भी इनके बीच में करेगा। ये मेरे बीच में बोले तो मैं भी इनके बीच में बोलूंगा। नेहरा साहब, काली भेड़ कितनी है कांग्रेस पार्टी में? काली भेड़ कितनी है? एक बात का जवाब नहीं दिया आपने। नेहरा साहब पूछे, एक बात का जवाब नहीं दिया, एक भी तर्क की बात नहीं करते हैं, आपने रोका नहीं, एक भी तर्क की बात नहीं करते हैं, ये केशव जी जब बीच में एक भी तर्क की बात नहीं करते हैं, तर्कहीन बात करते हैं। प्लीज, ये काली भेड़ कितनी है बताएं कितनी है? मैं काली पूछ भेड़ रहा हूँ, कितनी मैं है? आप ही का सवाल ले रहा हूँ। मोर साहब बताइए बात, रखिए अपनी बात। तर्कहीन बात कर रहे हैं केशव जी, तर्कहीन बात कर रहे हैं। अरे काली भेड़ कितनी है तो बता दीजिए। आपके नेता पहले काली भेड़ कितनी है? बिहारी साथियों की लिस्ट जारी हो चुकी है, बड़े अरे काली भेड़ तो बता दीजिए कितनी है? आपके हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है, जनता सुनना भी चाहती है, थोड़ा सुनने दीजिए उनको। पार्टी का आंतरिक मामला है। ये विषय से हटके बोल रहे हैं। आपका विषय कांग्रेस की गुटबाजी है। कांग्रेस की गुटबाजी पर जवाब दीजिए भैया। जवाब तो ले लूं मोर साहब। विषय से हटके कहां बोले केशव जी? मैं विषय से हटके कहां बोल रहा? हाँ नहीं बोले आप, बोलिए बोलिए, रखिए। मैं विषय से हटके कहां बोला? कल विषय पर हमें इन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, रखिए। इन्होंने एक भी बात, देखो मैं फिर कह रहा हूं, प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हो चुकी है, स्टेट के बड़े मीडिया प्रभारी नेताओं की लिस्ट जारी हो चुकी है, और संगठन के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं जिले लेवल पे संगठन बनाने के लिए। तो कौन कर रहा है? और कुमारी शैलजा का झूठा आरोप लगा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी जो भी आदेश देती है मैं तो पार्टी के आदेश के साथ रहती हूं, खामखा की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो इनके पास इंपोर्ट हुए हुए नेता है, अब मैं लिस्ट वहां से अगर सांसदों की भी गिरानी शुरू कर दूं, रमेश कौशिक से, धर्मवीर जी से, वीरेंद्र सिंह जी से, राव इंद्रजीत सिंह जी से, अरविंद शर्मा को कितने दिन पहले पार्टी में लेके आए थे। खुद के नेता चुनाव लड़ाने के लिए इनके पास नेता नहीं होते हैं, और इलाहाबाद चुनाव में रातों रात इन्होंने गोविंद कांडा को पार्टी ज्वाइन करा के इनके पास कैंडिडेट, जो पार्टी सत्ता में बैठी है, जिसकी 7 साल की सरकार हो चुकी है, 7.5 साल की, उस पार्टी के पास इलाहाबाद में चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं था। गोविंद कांडा जी को लाना पड़ा था इन्होंने। अब पुरानी बात तो का जिक्र करूंगा तो फिर पवन बेनीवाल जी के ऊपर और अच्छा नहीं लगेगा। मैं पुरानी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं आज की मौजूदा स्थिति के ऊपर सवाल कर रहा हूं। इन्होंने किए मौजूदा स्थिति की बात यह है कि कोई भी प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया अपनानी होती है, उस प्रक्रिया को पार्टी अपनाएगी। इनको क्या चिंता है बताइए आप? आगवारी पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, और हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे अपने तरीके से इस तरीके से सुलझाएंगे ताकि वो एक अच्छे तरीके से सुलझाया जा सके। क्या मतलब अनुशासन नात्मक कार्रवाई क्या पहले नहीं हुई है पार्टियों में? पहले भी बहुत बड़े बड़े नेताओं पर अनुशासनात्मक ये पार्टी से बाहर भी नेताओं को निकाला गया है, पार्टी से निष्कासित भी किया गया है, पार्टी से सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन जो दोषी है उसका दोष साबित होने से पहले किसी को दोषी किस प्रकार से करार दिया? मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं, समय की भी थोड़ी कमी है। नेहरा साहब 2 नेताओं की 3 नेताओं की आपसी बात के लिए ठीक है, नेहरा साहब से फाइनल कमेंट लेना, फिर मोर्चा फिर आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट। केशव जी बीच में नहीं बोलता हूं, मेरे बीच में ना बोले। केशव जी सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरी तरफ से अपने विधायक की आप सुन लीजिए कम से कम। अभी नीरज शर्मा जी जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे फरीदाबाद जिले से आते हैं, इसलिए उनका जो दर्द है उसको प्रकट करने का काम मेरा भी बनता है। उन्होंने बार बार कहा कि काली भेड़ का नाम बताइए, काली भेड़ का नाम बताइए, काली भेड़ का नाम बताइए। आपने एक भी काली भेड़ का नाम नहीं बताया। हालांकि आपके अजय माकन जी ने कुछ काली भेड़ों का नाम बताया है, और आपके जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन्होंने अलग से कुछ काली भेड़ों का नाम बताया है। सही मायने में कितनी काली भेड़ है, डिबेट खत्म होने को है, आप आज तक नाम नहीं बता पाए। आप आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन क्यों नहीं बना पाए, इसका कारण भी आप नहीं बता पाए। आपने कुमारी शैलजा जी से लेकर अशोक तंवर जी से लेकर के तमाम दलित नेताओं का अपमान करने का काम किया, अशोक तंवर जी के सर को फोड़ने का काम किया। क्यों किया ऐसा ये भी आप नहीं बता पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपकी कांग्रेस के उम्मीदवार को खुद हरवाने का काम किया, उसके बारे में आप नहीं बता पाए। मेरी शुभकामनाएं इनको, अगर ये इंटरनली मामला इसको मानते मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि लगभग केशव जी 12 से 13 वर्ष इनके इंटरनली मामले को, लड़ाई झगड़े को चलते हुए हो गए हैं। 2 सालों के बाद चुनाव है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल हम हैट्रिक बनाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और ये आपस में लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। हमारी शुभकामना है कि ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे ही झगड़ते रहे, और कोई जवाब नहीं है, कोई कारण नहीं है इनके पास, इधर उधर की बातों में टाइम पास करते हैं। आप बताइए ना क्यों लड़ाई झगड़ा आपकी पार्टी में? आप सवाल कौन उठा रहा है? आपके विधायक उठा रहे हैं।
आज कार्रवाई की बात कौन कर रहा है? आपका प्रभारी कर रहा है। आपका हारा हुआ बकायदा प्रत्याशी अजय माकन कह रहा है कि मैं किरण चौधरी और विवेक बंसल की वजह से हारा। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने इशारे पर सारे काम करा रहे हैं, उनके सुपुत्र खुल करके किरण चौधरी जी का नाम ले रहे हैं। और किरण चौधरी जी, यहां तक एक बात कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट केशव जी, किरण चौधरी जी ने प्रभारी के लिए कहा है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये कैसी पार्टी है जहां पर प्रभारी के लिए इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हार के कारण बेचारे को हरवा दिया आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर बुला करके। आपकी नेत्री कुछ कह रहे हैं, आपके नेता कुछ कह रहे हैं, आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, आपके नेता पार्टी को छोड़ छोड़ के भागने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ठीक है सर, आपके मुझे नेता रोकना पड़ेगा आप दोनों को बीच में ही, प्लीज मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जोगेंद्र साहब, विजेंद्र जी, हमारे साथ शामिल होने के लिए।